लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है अलग अलग क्वाड्रेंट में। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका 0 से पाई रेडियन है, पाई बाई 2 रेडियन है, पाई बाई 2 से पाई रेडियन, पाई से 3 पाई बाई 2 रेडियन और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई रेडियन। यहाँ हम क्या देखते हैं, साइन का वैल्यू है ना इंक्रीज करता है। अगर हम लोग का रेडियस है 1, वन यूनिट। यहाँ पर भी 1 होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा 1,0, वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा 0,1, यहाँ क्या हो जाएगा -1,0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब 0 से 90 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि अगर ये a कॉमा बी है ना, ये पॉइंट क्या है a कॉमा बी है, तो साइन एक्स डिनोट करता है y कोऑर्डिनेट को और साइन कॉस एक्स डिनोट करता है x कोऑर्डिनेट को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। अब यहाँ आप देखिए कि जब यहाँ पर है तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगा, 0 रेडियन होगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। वाई एक्सिस जो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन को डिनोट करता है, तो साइन 0 होगा 0 और साइन पाई बाई 2 होगा 1। साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, मतलब इसमें साइन एक्स क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। उसी जगह पर जब हम कॉस को देखते हैं तो कॉस 0 है 1, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस 0 है 1 और कॉस पाई बाई 2 क्या है 0, का मतलब कॉस एक्स क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब tan को देखते हैं, tan 0 है 0 और tan 90, हालांकि 90 तक पहुंचेगा नहीं, फिर 90 पर tan का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड, है ना, क्योंकि साइन बाई कॉस है, tan क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉस 90 क्या होता है 0, है ना, तो साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 ये हो जाएगा 1/0, मतलब अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जब है तो इन्फिनिटी तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी पर, और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव। साइन 0 0 सॉरी tan 0 0 और tan 90 अनडिफाइंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है 0 से इन्फिनिटी की तरफ, मतलब tan भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। tan क्या कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। अब साइन इंक्रीज कर रहा है तो कॉस क्या करेगा डिक्रीज करेगा, सॉरी कॉसेक। अब कॉसेक देखिए साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, साइन एक्स का क्या है रेसिप्रोकल। कॉसेक 0 क्या होगा 1/sin 0 और 1/sin 0 क्या होगा 1/0,
कि साइन जीरो तो जीरो होता है, तो कॉसेक जीरो इज इक्वल टू 1 बाई साइन जीरो इज इक्वल टू 1 बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या अनडिफाइंड कह लो, इन्फिनिटी है। कॉसेक पाई बाई टू, कॉसेक पाई बाई टू क्या होगा? कॉसेक पाई बाई टू होगा 1 बाई साइन पाई बाई टू, मतलब 1 बाई साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा? 1, 1 बाई 1 क्या हो गया? 1, मतलब कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी से कहाँ आया? 1। कॉसेक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, जहां वैल्यू क्या आ रहा है? इन्फिनिटी से 1 की तरफ, है ना। कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी से 1 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। कॉट का वैल्यू की बात करें अगर, सेक की वैल्यू की बात, सेक एक्स का वैल्यू, सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स, यहाँ पर 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा? सेक एक्स लिख रहे हैं ना, सेक जीरो, तो 1 बाई कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या? 1, 1 बाई 1 क्या हो गया? 1, कॉसेक जीरो, सेक जीरो क्या हो गया? 1, सेक जीरो क्या हुआ? पढ़ते हैं, सेक 90 मतलब 1 बाई कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो, 1 बाई जीरो क्या हो गया? अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सेक का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, मतलब सेक क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सेक का वैल्यू 1 से, अब tan का वैल्यू की बात करें, कॉट, tan का रेसिप्रोकल tan 0 0, तो कॉट एक्स 1 बाई 0 अनडिफाइंड, है ना। कॉट जीरो क्या होगा? 1 बाई tan 0, 1 बाई tan 0 मतलब 1 बाई 0 यानी अनडिफाइंड इन्फिनिटी। और यहाँ पहुंचेंगे tan 90 कितना होगा? इन्फिनिटी, क्या होगा? इन्फिनिटी। तो कॉट 90 क्या होगा? 1 बाई tan 90, है ना, 1 बाई tan 90, या ये हम कह सकते हैं कि कॉट पाई बाई 2 होगा कॉस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, और गया 0। तो इन्फिनिटी से कॉट 0 पे क्या आया? इन्फिनिटी, और कॉट पाई बाई 2 पे क्या आया? 0। तो इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज कर, समझ में आया? कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सब निगेटिव, साइन और कॉसेक को छोड़ के सब निगेटिव। साइन का वैल्यू देखो, साइन का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, अगर यूनिट सर्कल है तो, है ना, वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू देखो 1 से कहाँ आ गया? जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, साइन का वैल्यू क्या हो गया? 1 से 0, मतलब साइन क्या हुआ है? डिक्रीज किया है। यहाँ इंक्रीज किया था साइन, अब साइन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कॉस एक्स को देखो, कॉस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 से -1 चला गया, 0 से कहाँ चला गया? -1, तो ये और घट गया, है ना, ये क्या हो गया? और घट गया, मतलब कॉस एक्स भी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। कॉस एक्स भी क्या हो गया? वो, और ये बात है कि कॉस एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव, तो 0 से -1 गया, नेगेटिव, है ना, तो कॉस एक्स क्या होगा? नेगेटिव में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि 0 से -1 है, इसीलिए क्या कह रहे हैं हम? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो tan एक्स क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 90 पर तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनडिफाइन है। 90 से जरा सा इधर आएंगे, tan क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अब इसको यहाँ समझना शुरू करो कि अगर tan पाई है, tan पाई है, क्या वैल्यू होगा? साइन पाई बाई कॉस पाई, साइन पाई का वैल्यू 0, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर साइन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, साइन पाई 0 और कॉस पाई क्या है? -1, तो रिजल्ट आएगा 0। रिजल्ट क्या आया? 0। जरा सा ऊपर बढ़ेंगे तो नेगेटिव आएगा वैल्यू, क्या आएगा? नेगेटिव। ऊपर बढ़ते जाएंगे वैल्यू नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, क्या होता है? नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि जब इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप 90 के पास पहुँचिएगा। कहाँ पहुँचिएगा? 90 के पास। और 90 के पास पहुँचने का मतलब है कि इन्फिनिटी के पास पहुँच रहे हैं। किधर पहुँच रहे हैं?
इन्फिनिटी के पास, और ये किधर से बढ़ रहे हैं, माइनस से। किधर से बढ़ रहा है, माइनस से। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर, है ना, कोई और वैल्यू लेंगे यहाँ पर, चाहे वो 3π/4 हो, है ना, क्या हो, साइन tan 3π/4 हो, जो यहाँ पर आएगा, है ना, जो यहाँ पे π/4 के बराबर होगा, लगभग लगभग के बराबर ही होगा, π/4 के बराबर होगा, पर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ 0, ये नेगेटिव में वैल्यू, ये और नेगेटिव और नेगेटिव, यानी नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, अगर इधर से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव से 0 जब जा रहे हैं, यहाँ पे tan इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, tan इंक्रीज कर रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। अब कोई भी वैल्यू लीजिएगा, यहाँ देखिए, tan तो साइन बाई कॉस होगा ना। आपने कोई भी वैल्यू लिया, यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आया होगा, ये 1 से कम आया होगा, और -1 से बड़ा आया होगा। -1 से बड़ा ना आएगा, -1 से बड़ा आया होगा, तो 0 तो नहीं होगा। 1 से कम और -1 से बड़ा, नेगेटिव में वैल्यू आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इधर आएंगे तो ये वाला वैल्यू 1 से -1 से कम है, -1 से बड़ा है, और ये वाला वैल्यू 1 से है। तो आप जब tan लिखिएगा, sin x बाई cos x, जो कि y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट ये है, x कोऑर्डिनेट ये है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर y और x लगभग बराबर है ना। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू लगभग क्या आएगा, -1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट डिनोट करता है sin x को, और x कोऑर्डिनेट डिनोट करता है cos x को। sin x बाई cos x होता है tan x। तो ये दोनों लगभग बराबर है, तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक दूसरे से, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, -1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, x छोटा हो गया है, y बड़ा हो गया, यानी y ऊपर वाला है, साइन है, यानी साइन का वैल्यू बढ़ गया है और कॉस का वैल्यू घट गया है। तो इसका वैल्यू अब जो है tan x का वैल्यू, है ना, -1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, -1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और जैसे जैसे हम ऐसे जाएंगे इधर, साइन का वैल्यू बहुत बढ़ता जाएगा और कॉस का वैल्यू बहुत ज़्यादा घटता जाएगा। तो ये वैल्यू -1 से और बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बड़ा बढ़ता ही जाएगा, -2 -3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, तो जैसे जैसे हम 90 के पास पहुँचेंगे इस तरफ से, हमें दिखेगा कि ये इन्फिनिटी के पास पहुँच रहा। पर क्योंकि हम नेगेटिव में बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव में बढ़ रहे हैं, तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट से आएंगे तो कहाँ पहुँचेगा, -इन्फिनिटी। तो यहाँ देखे, यहाँ से देखने पे लग रहा है कि -1 से 0 से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी। पर असल में तो हम यहाँ से चेक करेंगे ना, कि यहाँ से ऑरिजिन से किधर है। ऑरिजिन से जब इधर जाते हैं हम, ये वैल्यू क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी से 0। tan का वैल्यू क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी से 0। -इन्फिनिटी से 0 में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, माइनस से 0 तक आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो tan का वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना जी, सेकंड की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, सेकंड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा -इन्फिनिटी टू, अब इसी का रेसिप्रोकल है, साइन डिक्रीज कर रहा है तो कॉसेक 1 to इन्फिनिटी इंक्रीज करेगा ना।
1 टू इन्फिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कॉस डिक्रीज कर रहा है तो सेक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टैन इंक्रीज कर रहा तो कॉट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। यहाँ टैन के अलावा सब नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ हम साइन एक्स की बात करें, साइन किस पे डिपेंड करेगा, वाई कोऑर्डिनेट पर। अब आप देखिए वाई कोऑर्डिनेट ये है ना। वाई कोऑर्डिनेट 0 से भी नीचे जा रहा है, -1 तक जा रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है, -1। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 से -1 का मतलब साइन एक्स क्या हो रहा है, अभी भी डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा था, सेकंड में डिक्रीज कर रहा है, थर्ड में भी साइन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, 0 से -1 जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है। 1 से 0, फिर 0 से -1 है ना। पूरा लगातार देखा जाए यहाँ से तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज है। 1 से 0, 0 से -1। कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स क्या एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जैसे सेकंड से हम थर्ड में जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। यानी -1 से किधर जा रहा है, 0 की तरफ। देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1, और जब यहाँ पहुंचे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। मतलब कॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब क्या देखेंगे हम लोग, tan। tan जो है साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ tan क्या होगा, 0। साइन 0 0, tan क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी y कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है और cos x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगा, 0। और 0 से यहाँ जैसे से बढ़ेंगे, यहाँ tan पॉजिटिव है। tan क्या है, तो पॉजिटिव में जब बढ़ रहे हैं तो 0 से ऊपर बढ़ रहे हैं ना। तो 0 से ऊपर बढ़ रहे हैं पॉजिटिव में, तो यहाँ जब पहुंचेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब यहाँ tan क्या होगा, इंक्रीज करेगा। tan क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिटी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज कर रहा है, कॉस इंक्रीज कर रहा है और tan इंक्रीज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। अब साइन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कॉसेक इंक्रीज कर रहा है। कॉसेक इंक्रीज नहीं कर रहा है, -इन्फिनिटी से -1, कॉसेक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कॉस इंक्रीज कर रहा है तो सेक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टैन इंक्रीज कर रहा है तो कॉट डिक्रीज करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है हमारा, यहाँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं, क्या बैठो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, साइन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। कौन कौन मानता है साइन इंक्रीज करेगा, बताओ, हाथ खड़ा करो। अफवान बताओ क्यों, तुमको कैसे पता चला इंक्रीज कर रहा है। 0 से 0 से 1 कहाँ जा रहा है, -1 से 0। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है साइन को,
है ना। तो यहाँ क्या -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 जाने का मतलब साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हालांकि साइन नेगेटिव में ही रहेगा पर इंक्रीज कर रहा है -1 से 0। कॉस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, कॉस भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वाई एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0 से 1 जा रहा तो कॉस भी इंक्रीज कर रहा, तो tan क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, पक्का। tan भी इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर tan का वैल्यू होगा 0 क्योंकि साइन बाई कॉस वाई बाई एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी, लेकिन ये पूरा में कॉस और सेक के अलावा कोई और पॉजिटिव नहीं होता, इसका मतलब ये नेगेटिव में बढ़ रहा है। यहाँ 0 है और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, यानी नेगेटिव में और कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे -इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, -इन्फिनिटी। जब यहाँ से हम शुरू करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट से फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ, तो हम क्या देखते हैं कि -इन्फिनिटी से हम 0 जा रहे हैं, -इन्फिनिटी से हम कहाँ जा रहे हैं, तो tan भी क्या करेगा, इसमें साइन भी इंक्रीज कर रहा है, कॉस भी इंक्रीज कर रहा है और tan भी इंक्रीज कर रहा है। साइन इंक्रीज करेगा -1 से 0, कॉस इंक्रीज करेगा 0 से 1 और tan इंक्रीज करेगा -इन्फिनिटी से 0। अब साइन इंक्रीज करेगा तो कॉसेक डिक्रीज करेगा, है ना, कॉस इंक्रीज करेगा तो सेक डिक्रीज करेगा और tan इंक्रीज करेगा तो कॉट डिक्रीज करेगा। इस तरह से हमें पता चल गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन इंक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन इंक्रीज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन इंक्रीज करता है। इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट कौन सा कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ देखिए कॉस को देखिए, यहाँ 1 से 0 और 0 से -1 लगातार पूरा का पूरा वैल्यू आ गया कि नहीं कॉस का, है ना, कंटिन्यूअस है। यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू होता है, करते 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 यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ तक डिक्रीज करता है, फिर यहाँ से इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पर ये एक तरह का फंक्शन है, यहाँ पर ये दूसरे तरह का फंक्शन। साइन का उल्टा सेकंड से थर्ड में क्या करता है, डिक्रीज करता है और थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में इंक्रीज करता है। tan का भी कुछ ऐसा ही हाल है, सेकंड से थर्ड में इंक्रीज करता है, tan सब में कर रहा है, तो tan सब में इंक्रीज कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, tan सिर्फ इंक्रीज कर रहा है ना। इन सब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग और बेहतर आइडिया होगा जब 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, बहुत कोई मुश्किल सवाल है नहीं। सवाल क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है cot x इज इक्वल टू 12/5 और ये जो x है आपका इज इन क्वाड्रेंट 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। थर्ड में है tan और cot, एक तो तुम्हारे सामने ही पॉजिटिव में लिखा हुआ है ही है cot, समझ में आ रही है ना बात। तो tan और cot रिवीजन नहीं किए थे तो फिजिक्स में ही पढ़े होगे ना जी तुम लोग। हाँ, क्या है, tan और cot पॉजिटिव है, मतलब बाकी सब क्या है, नेगेटिव। कुछ नहीं करना है हमें, हम जानते हैं cot x बराबर 12/5 जो है क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना हमें बेहतर ये होता है हमारे लिए कि b बराबर क्या मान लें 12 के और p बराबर हम मान लें 5 के।
और उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से 12k का स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर, आ गया 169k, 13k। एच कितना आ गया? 13k। हाइपोटेनस आ गया 13। समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो tan तो सबसे पहले निकल जाएगा, 1/cot x क्या हो जाएगा? 5/12 sin x माइनस में रहेगा, साइन और बाकी सब क्या है माइनस में, साइन कोसेक सेक और कॉट, सेक और कॉस सब क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आपका 5k और हाइपोटेनस है 13k, तो -5/13। इसी तरह cos x निकल जाएगा, माइनस बेस बाय हाइपोटेनस यानी -12/13। cosec x हो जाएगा साइन का उल्टा -13/5, और sec x हो जाएगा cos का उल्टा -13/12। तो यहाँ हमारे पास पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया और एक दिया हुआ था। तो कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? क्या हो रहा है? आगे ध्यान दो। समझ में आया? कोई डाउट? इस तरह से बन जाएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आप लोगों को ध्यान बस देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है ना। 0 से पाई बाई 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आपको याद रखना है कौन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, कौन सेकंड में पॉजिटिव है, कौन थर्ड में पॉजिटिव है और कौन फोर्थ में पॉजिटिव। और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा चीज़ है। क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, कल चेक करेंगे, पूरा कंप्लीट करके ले आइएगा। कल फिर आगे बात किया जाएगा।